काशी नगरी के पास एक छोटे से गांव में निरंजन नाम का एक चोर रहता था। वो दिमाग का बहुत तेज था, फुर्तीले हाथ और छल कपट में माहिर। अब तक न जाने निरंजन कितने ही घरों और बाजारों में चोरी कर चुका था। तुमने आज फिर चोरी की। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस घर में चोरी का पैसा मत लाया करो। छोड़ दो ये सब पाप कर्म करना। हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर सकते हैं, पर चोरी की रोटी मेरे गले से नहीं उतरती। अरे, तो चोरी नहीं करूंगा तो घर में 1 रुपया नहीं आएगा। और तू माँ बनने वाली है, कुछ समय में हमें पैसों की जरूरत होगी। कोई काम नहीं देता, ईमानदारी से कुछ नहीं होता। बहुत काम करके देख लिया, इसीलिए चोरी का रास्ता अपनाया। कम से कम चोरी करके अच्छी जिंदगी तो जी रहे हैं। बेईमानी के पैसों की जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती। ईमानदारी से कमाने वाले ही आगे तक जाते हैं। किसी दिन पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो सोचो हमारे आने वाले बच्चे पर क्या बीतेगी। या तुम यही चाहते हो कि हमारे बच्चे को लोग ये कहें कि तुम्हारा पिता चोर है। अरे देख मधु, मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे भी अभी मैं एक बड़ी चोरी के लिए दिमाग लगा रहा हूँ, समझी। अब तुम ऐसा क्या करने वाले हो? निरंजन अपनी पत्नी को कुछ बताता, इतनी देर में पुलिस की जीप का सायरन बज गया। देख मधु, अभी मुझे जाना होगा। मैं कल सुबह लौटूंगा। पुलिस का कोई भरोसा नहीं, क्या पता मेरे बारे में कुछ जान गई हो। अगर कल सुबह तक पुलिस ने नहीं पकड़ा तो मैं समझ जाऊंगा कि पुलिस को नहीं पता चला कि आज रात मैंने कहाँ चोरी की है। मैं तुझे सुबह मिलूंगा। अपना ख्याल रखना और रोटी खा लेना। और कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं काशी गया हुआ हूँ, समझी। निरंजन वहां से भाग गया। निरंजन की पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। मधु हमेशा भगवान शिव से यही कहती कि निरंजन किसी भी तरह चोरी करने की आदत छोड़ दे, वो सही मार्ग पर आ जाए। मधु को विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान शिव उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगले दिन निरंजन घर लौटा तो मधु ने उससे पिछली रात वाली बात पूछी। तुम ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे साफ साफ बताओ। एक तो पहले ही मैं तुम्हें लेकर बहुत घबराती हूँ, कहीं किसी दिन तुम पुलिस के हाथ ना आ जाओ। मुझे हमेशा यही डर रहता है। अरे घबराते क्यों हैं? कुछ नहीं होगा। इस बार मैं बहुत बड़ा हाथ मारने वाला हूँ। रुक, मैं तुझे बताता हूँ कि कल सुबह क्या हुआ। निरंजन पिछले दिन की बात बताने लगता है। सेठ जी, शिव मंदिर में शिवरात्रि पर चढ़ाने के लिए सोने का त्रिशूल, नाग और शिवलिंग और सभी देवी देवताओं के गहने बनकर आ गए हैं। पूजा का समय सुबह 11 बजे का है। ठीक है पंडित जी, फिर हम अपनी पत्नी और परिवार के साथ कल सुबह शिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजन के लिए आ जाएंगे। आप सभी भक्तों को इस पूजा में आमंत्रित कीजिए। हम चाहते हैं काशी नगरी के प्राचीन शिव मंदिर में हम काशी नगरी के सभी श्रद्धालुओं के सामने ही ये पुण्य कार्य करें। बस मैंने ये बात सुन ली और मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस बार मैं शिव मंदिर में चोरी करूं। बहुत बढ़िया पैसे मिल जाएंगे अगर मैं काशी नगरी के प्राचीन शिव मंदिर से गहने चुराकर और किसी दूसरे शहर में जाकर बेच दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये घोर पाप है, मत कीजिए ऐसा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप शिव मंदिर में चोरी करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। मधु, तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं ये चोरी करके रहूंगा। मुझे अपने बच्चों का भविष्य गरीबी में नहीं लाना। मैं अपने बच्चों को सारे ऐशो आराम दूंगा। मत कीजिए ऐसा। रुक जाइए, सुनिए तो आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। निरंजन गुस्से में चला गया। रात गिरने वाली थी। मधु को निरंजन की चिंता हो रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो उसे ढूंढने भी नहीं जा सकती थी। आज पड़ोस में किसी से कह नहीं सकती थी। मधु फूट फूट कर भगवान शिव के सामने रोने लगी। हे शिव शंकर, हे भोले भंडारी, मेरी प्रार्थना सुनो। मेरे पति बहुत गलत करने जा रहे हैं। वो आपकी काशी नगरी के प्राचीन शिव मंदिर में गहनों की चोरी करने का विचार मन में ले आए हैं। उनकी मति फिर गई है। उन्हें सही राह दिखाओ प्रभु। मेरे पति को सही राह दिखाओ। मधु भगवान शिव के सामने बहुत रोई। अगले 2 दिन तक निरंजन का कुछ पता नहीं था। वो घर ही नहीं आया। निरंजन तो काशी नगरी में पहुंच चुका था और शिव मंदिर पर नजर रख रहा था। शिवरात्रि का दिन आया। सेठ जी सभी श्रद्धालुओं के साथ शिव मंदिर में पहुंचे। पंडित जी, पूजा प्रारंभ कीजिए। सभी श्रद्धालु आ गए हैं। ठीक है सेठ जी, बम बम भोले।
जय शिव शंकर। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच निरंजन भी पहुंच गया। सभी भक्त भगवान शिव के नाम के जयकारे लगाते हैं। पंडित जी, सेठ जी सभी देवताओं को सोने के आभूषण और मुकुट पहनाते हैं। निरंजन सब कुछ होते हुए देख रहा था। सब मिलकर शिवरात्रि का पूजन करते हैं। शिवरात्रि के दिन देर रात तक मंदिर खुला रहा। निरंजन बस इसी ताक में था कि कब उसे मौका मिले और वो सोने के गहनों की चोरी करे। सबसे नजर छुपाकर निरंजन मंदिर की कोठरी में छुप गया और आधी रात होने का इंतजार करने लगा। पंडित जी ने मंदिर के द्वार बंद कर दिए। उसके बाद पूरा मंदिर शांत था। निरंजन मंदिर की कोठरी से बाहर आने लगा। तभी उसे सबके नाचने और खूब हंसने की आवाजें आने लगीं। निरंजन घबरा गया। मंदिर तो बंद हो गया है, सब लोग जा चुके हैं। फिर ये नाचने और हंसने की आवाजें किसकी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर में कोई पार्टी चल रही है और मुझे इस बारे में पता ही नहीं? मैं तो फंस गया। मुझे तो ये लोग पकड़ लेंगे। निरंजन कोठरी में ही छुपा रहा। तभी उसे किसी की आवाज आई। कोई जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था। निरंजन, ओ निरंजन, अरे आओ, तुम भी आओ, हमारे साथ भांग पार्टी का मजा लो। मैं कहाँ फंस गया? ये लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? मुझे लगता है आज मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? लगता है मुझे इसी बात की सजा मिल रही है क्योंकि मैं शिव मंदिर में चोरी कर रहा हूँ, और वो भी शिवरात्रि के दिन। ये लोग मेरा नाम तक जानते हैं। मुझे तो जरूर पकड़ कर रहेंगे। निरंजन, अरे ओ निरंजन, अरे आओ भाई, कितनी देर लगा रहे हो? आओ तो हमारे साथ भांग का सेवन करो। अब तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। निरंजन मंदिर की कोठरी से बाहर आता है। वो बहुत डरा हुआ था, पर जैसे ही वो मंदिर में पहुंचता है, उसकी आंखें चौंक जाती हैं। मंदिर में तो अलग ही नजारा था। शिव जी की भांग पार्टी चल रही थी। शिव जी अपने गणों के साथ भांग का सेवन कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। आओ निरंजन, आज शिवरात्रि है, तुम भी हमारे साथ भांग का सेवन करके देखो। भक्तों ने भांग के लड्डू, भांग के पेड़े, भांग की बर्फी और देखो भांग की लस्सी भी तैयार की है। इतना सारा प्रसाद हम अकेले नहीं खाएंगे, तुम भी लो। प्रभु, आप, निरंजन, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो शिवजी की भांग पार्टी तुम्हें देखने को मिली है। हम तो प्रभु के साथ प्रतिवर्ष ऐसा ही करते हैं। शिवरात्रि की रात्रि हम भोलेनाथ के साथ ऐसे ही आनंद उठाते हैं। निरंजन, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर चोरी के इरादे से आए थे। पहले हमारे साथ भांग पार्टी का आनंद ले लो, उसके पश्चात तुम ये सारे आभूषण चुरा कर ले जाना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि भगवान को कुछ पता ही नहीं चलता, वो कुछ नहीं देखते। तुम आराम से चोरी करते रहो तो किसी को क्या ही पता चलेगा, पर मुझे सब पता है। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आपके दर्शन हो गए मुझे। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मैंने बहुत चोरी कर ली, बहुत पाप कर लिए। अब नहीं, अब किसी चीज की इच्छा नहीं है प्रभु। अब मैं सच्चाई का जीवन जीना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है। आपको और लगे हाँ तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले